नंबर 1 सरकारी चाकरी पाई हेउथिबा विभिन्न चयन परीक्षार अनियमितता नहीं बारंबार अभियोग आसुछि। एहा द्वारा मेधावी छात्र छात्री मानक भविष्यत आशंका भीतर को ठेली होई जाउछि। एहाकु रोकिबा पाई राज्य सरकार कठोर आभिमुख्य ग्रहण करिसंति। परीक्षार अनियमितता और दुर्नीति को बंद करिबा पाई ओडिशा सार्वजनीन परीक्षा आईन 2024 प्रणयन करिबाकु जाउछंती। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझीको अध्यक्षतार बसिथिबा राज्य कैबिनेट बैठक रे मोट 8टी प्रस्ताव पारित होइथिला। बैठक पर मुख्य शासन सचिव मनोज आहूजा गणमाध्यम को कैबिनेट निष्पत्ति संपर्क में सूचना देइथिले। नंबर 2 ओडिशार 24 उपकूल ग्राम को मिडिला सुनामी प्रस्तुत टैग। इंडोनेशिया रे अनुष्ठित द्वितीय ग्लोबल सुनामी सम्मिलनी रे ओडिशार 6टी जिलार 24टी सुनामी प्रवण उपकूलवर्ती ग्राम गुडी को मिलित जातिसंघर शिक्षा वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठनर अंतरराज्य महासागरीय आयोग द्वारा सुनामी प्रस्तुत बोली मान्यता पाइछंती। एहा व्यतीत ओडिशार 2टी सुनामी स्वीकृति प्राप्त ग्राम जगतसिंहपुर जिलार नडियाल साई एवं गंजाम जिलार भेंकटरायपुर ग्राम पाई सुनामी प्रस्तुत प्रमाणपत्र नवीकरण करा जायछि। एही दुई गां 2020 रे आईएससी यूनेस्को द्वारा सुनामी प्रस्तुत बोली मान्यता पाइथिले। नंबर 3 आगामी दिन में पारादीप रे निवेश अब 2 लाख कोटीर पुंजी। गुरुवार कलिंग बालीजात्रा को उद्घाटन करने अवसर में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी यही घोषणा करिसंती। एथि सहित तालचेर को पारादीप सह जोड़िबा को 16,000 कोटी व्यय हेबो बोली से कहिसंती। कटक जिलार नाराज रे जेएसडब्ल्यू ग्रुप एक ईवी गाड़ी एवं उपादान उत्पादन कारखाना स्थापन करने को योजना करिथिबा बेले जगतसिंहपुर जिलार पारादीप रे एक तंबा स्केलेटर एवं लिथियम रिफाइनरी प्रतिष्ठा पाई प्रस्ताव दे। एही प्रोजेक्ट रे 50 जेडब्ल्यूई ईवी बैटरी प्लांट, ईवी लिथियम रिफाइनरी, तंबा स्केलेटर एवं आनुषंगिक उपादान उत्पादन यूनिट स्थापन हेबाकू अछि। कंपनीर 85 भाड़ी ईवी एवं उपादान उत्पादन प्रकल्प पाई राज्य कैबिनेट एक स्वतंत्र प्रोत्साहन पैकेज अनुमोदन करिबा परे एमओयू स्वाक्षरित होइथिला। नंबर 4 आज पवित्र कार्तिक पूर्णिमा होइथिबा बेले आसंता 16 तारिख रु मार्गशीर मास आरंभ हेबो। तेबे नवेम्बर 16 तारिख रु ओडिशा रे शीत अनुभूति हेबा नै भुवनेश्वर रे आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षरु सूचना दिया जायछि। तापमात्रा ह्रास पाइबा सहित राज्यर अधिकांश जिल्ला रे तापमात्रा 2 डिग्री रु 4 डिग्री ह्रास पाइबो। पाणीपाग विभागर सूचना अनुसार राज्य रे उत्तरा लहरी प्रभावित हेउ नाही, तेणु राज्य रे शीत अनुभूति हेउ नाही। शीत आरंभ होई सारिथिले सुधा प्रकल्प अनुभूति हेउ नाही। जदि देखिबा कंधमाल समेत अनेक जिल्ला रे तापमात्रा ह्रास पाइछि। दारिंगीबाड़ी रे तापमात्रा 16 डिग्री तले रहिछि। तेबे शीत अनुभूति हेउनथिले मध्य अनेक स्थान रे कुहुडीर चादर देखा जाइछि। गतकाली राति रे किछि जिल्ला रे सर्वनिम्न तापमात्रा 14 डिग्री रेकर्ड करा जाइथिला। तेबे आसंता 16 रु तापमात्रा खसिबा नै कुआ जाइथिले हे केते शीत हेबो बा केते तापमात्रा कमिबो से नै कोनोसी स्पष्ट करा जाय नाही। नंबर 5 आसिला नुआ नियम। आगकू परीक्षा कॉपी कले 5 वर्ष जेल। केन्द्रर मार्गदर्शन रे ओडिशार विभिन्न सरकारी चाकरी पाई नुआ नीति आपणाइछि। चाकरी पाई होउथिबा परीक्षा बा इंटरव्यू रे असाधु उपाय को रोक देबा लागि सरकार को पक्षरु एही नियम कड़ा दंड विधान करा जायछि। ओडिशा सरकार को विभिन्न सेवा पाई परिचालित होउथिबा परीक्षा रे जदि केही असाधु उपाय आपणाउछंती तेबे तांको पाई 5 वर्ष जेल और 10 लाख टंका जरिमाना दंड व्यवस्था करिसंती सरकार। एनै राज्य कैबिनेट रे आसीथिबा प्रस्ताव आज ग्रहण करा जायथिबा मुख्य शासन सचिव मनोज आहूजा सूचना देइछंती। से कहिसंती ओडिशा सिविल सर्विस हेउ बा कोनोसी सब ऑर्डिनेट स्टाफ समस्त को नियुक्ति क्षेत्र रे एही नियमावली को कठोर करा जिवो। एहा द्वारा परीक्षा क्षेत्र रे असाधु उपाय को रोका जाय पारिबो। नंबर 6 मुख्यमंत्री को बड़ घोषणा। मध्याह्न भोजन मूल्य 1 टंका बढ़िबो। राज्य सरकार स्कूल पिलांको मध्याह्न भोजन खर्च को प्रति पिला पिछा दैनिक 1 टंका वृद्धि करिसंती। आ ओडिशा आदर्श विद्यालय रो हॉस्टेल रे रहुथिबा छात्र छात्री मासिक 2000 टंका खर्च को मध्य संपूर्ण छाड़ करिसंती। एणिकी पिला माने आदर्श स्कूल हॉस्टेल ले मागणा रही पारिबे और राज्य सरकार सेमानक हॉस्टेल खर्च बहन करिवे। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आज राज्य स्तरीय शिशु दिवस समारोह रे जोगदेई एई घोषणा करिसंती। मध्याह्न भोजन खर्च बढ़ा जिबा परे राज्य रे प्राय 50,000 रु अधिक सरकारी और सरकारी अनुदान प्राप्त प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूल ले प्रथम रु 8म श्रेणी पर्यंत और सरकारी अनुदान प्राप्त
ବଢୁଥିବା ପ୍ରାୟ 43 ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେବେ। ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୈନିକ 5 ଟଙ୍କା 90 ପଇସା ଓ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ 8 ଟଙ୍କା 82 ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି। ବଜାର ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦୈନିକ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖର୍ଚ୍ଚରେ 1 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 7 ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖରୁ ବରଗଡ଼ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ। ନଭେମ୍ବର 22ରେ ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ପରେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଥିନିମନ୍ତେ ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖରୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଟୋକନ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ନଭେମ୍ବର 20ରୁ ଡିସେମ୍ବର 7 ତାରିଖ ଯାଏ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଚାଲିବ। ଧାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ବା MSP କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 2300 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଡିସେମ୍ବର 8 ତାରିଖରୁ 2300 ଟଙ୍କା ସହିତ ଅତିରିକ୍ତ 800 ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ DBT ଜରିଆରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଡିସେମ୍ବର 8ରେ ବରଗଡ଼ ସହେଲାରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କୃଷକ ସମାବେଶ ହେବ। ଏହି ସମାବେଶରୁ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ଅତିରିକ୍ତ 800 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଏଥିସହିତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚାହିଁଲେ ଟୋକନ ସମୟ ସୀମାକୁ 7 ଦିନ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ ଏବଂ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଧାନକୁ ରୋକିବାକୁ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 8 କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପଞ୍ଜୁକରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଆଇଁଷ ସହ ପିଆଜ ରସୁଣ ବି ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ରାଜ୍ୟରେ ପିଆଜ ରସୁଣର ଦର କିନ୍ତୁ କମୁନାହିଁ। ମାସାଧିକ କାଳ ହେଲାଣି ପିଆଜ ଦର ଖାଉଟିଙ୍କୁ କଲବଲ କରୁଥିଲେ ବି ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସରକାର ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ମାସକ ଭିତରେ ପିଆଜ କିଲୋ ପିଛା ପାଖାପାଖି 30 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। 2020 ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟରେ ପିଆଜ ଚାହିଦା ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ 3.5 ଲକ୍ଷ ଟନ ଥିଲା। ସମ୍ପ୍ରତି ଏହା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 4 ଲକ୍ଷ ଟନ ପହଞ୍ଚିଛି। ମାସକୁ ହାରାହାରି 30ରୁ 35 ହଜାର ଟନ ପିଆଜ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଖାଉଛନ୍ତି। କେବଳ ଅମଳ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରାୟ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ପିଆଜ ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଉପରେ ଭରସା କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ପିଆଜ ଅମଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପହିଲି ଫସଲ ଭଲ ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ ନୂଆ ପିଆଜ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ଦର ବୃଦ୍ଧିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି।